हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन आज आपको अपने चैनल आकाश अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्यूब रूट घनमूल की ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही आसान होगी और आप इसे मात्र 2 सेकंड में कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको घनमूल तथा घनमूल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी सवाल बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और आप इन्हें 2 सेकंड में ही कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले घनमूल कैसे निकाला जाता है। ये इस टाइप के सवाल होंगे और भी कुछ टाइप हैं सवाल प्रकार हैं जो इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम घनमूल निकालना सीखेंगे किस प्रकार से होता है। देखिए, इसे तब तक मिटा रहे हैं। देखिए, घनमूल निकालना। देखिए, घनमूल का क्या मतलब होता है। घनमूल सबसे पहले देखते हैं घन क्या होता है। घन जब किसी संख्या का जब घन करते हैं तो उसकी पावर 3 हो जाती है, मतलब क्यूब इसे कहते हैं। जैसे 2 का घन का कहा जाएगा कितना होता तो 2 की घात 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। क्यूब का मतलब होता है 2 जिसकी पावर क्यूब लगी होती है उसका मतलब 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होती है, गुणा की जाती है। तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से यह घन होता है। इसी प्रकार से 27 का करना है क्यूब, तो क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिखेंगे और गुणा कर लेंगे। 3 3 9 9 3 27, तो इसका 27 आ गया। अब घनमूल मतलब क्या होता है। घनमूल इसका वापस जाना, मतलब वापस होना। घनमूल से घन मतलब या घन है 27, अब 27 से घनमूल निकालना है। 27 किसका घन है। तो देखिए, घनमूल का जो निशान होता है चिन्ह या इस प्रकार से होता है यह। तो 27 का घनमूल निकालना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले 27 के गुणनखंड करेंगे। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब इसमें घनमूल है तो इसमें 3 करने लगी है तो 3 का एक जोड़ा बनाएंगे। 3 का एक जोड़ा बना है 3 का, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, 8 का है तो 8 का भी कर सकते हैं। 8 का जो घनमूल निकालना हो तो देखिए 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 1 2। 3 का एक जोड़ा मतलब 2, इसका आंसर 2 होगा। दोस्तों, आप इसे समझ गए होंगे। अब यह बड़ी संख्या में इसे गुणनखंड करने में बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन मतलब इनका जो करेंगे तो बहुत देर लगेगी। तो इसकी ट्रिक है जो आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे, मतलब 2-3 सेकंड में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या 1 से 10 तक घन याद होने चाहिए। वो सभी को याद होंगे। देखिए, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। देखिए, ये 1 से 10 तक क्यूब लिख दिए हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है। जब ये याद होंगे तभी ये वाली ट्रिक मतलब आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसका घनमूल निकालना है। घनमूल तो जो लास्ट के 3 शब्द अक्षर होते हैं, मतलब लास्ट की 3 संख्या है, इनको हटा लेंगे और जो ये बच्चे 3 पहले के 3 शुरुआत के अक्षर ये देखेंगे किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। मतलब 274 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। 274 216 और 343 के बीच में आता है। तो उसमें से जो छोटी वाली संख्या होती है उसे हम लेंगे 6। तो इसके 274 की जगह पर 6 लिख लेते हैं। और 625 में जो है लास्ट वाली संख्या है 5, तो देखेंगे 5 किस में सबसे लास्ट में आता है, 5 इसमें आ रहा है। तो 5 तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा 65। कैसे करते हैं एक बार फिर से, लास्ट की 3 संख्या हटा लेते हैं। बची जो जितनी संख्याएं बचती हैं उनका हम देखेंगे किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 274 जो था ये 6 और 7 के क्यूब के बीच में आता है, तो उसकी छोटी वाली संख्या लेंगे 6, तो इसका होगा 6। और जो इसमें से लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या इसमें से मैच करेंगे। कहाँ पर लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या 5 में, मतलब 125 में 5 आ रहा है और इसमें भी 5 है, तो यह किसके क्यूब में आता है 5 के क्यूब में, तो इसका सही आंसर 5 होगा। इसी प्रकार से देखें दूसरा 405 224, यह किसका क्यूब है। अब उसी तरह से इसमें भी करना है। लास्ट की 3 हटाकर देखेंगे पहले वाली जो संख्या 405 या किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, मतलब किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। देखिए, 343 और 512 के बीच में आ रहा है, तो इसमें 343 और 512 के बीच में आ रहा है 405। तो इसमें से जो छोटी वाली संख्या होगी उसे ले लेंगे, तो इसका लिख लेते हैं 7। और जो लास्ट वाली संख्या है 224 जो बची हैं 3 संख्या, उसमें से लास्ट वाली संख्या मैच करेंगे। ऐसे ही लिख सकते हो, लास्ट वाली 4 है तो 4 लिख दोगे, लेकिन मैच करोगे तो भी 4 का क्यूब 4 ही होता है। या कहाँ पे वही सेम रहेगी, जैसे इसमें 5 है तो 5 का 5 उतार दिया, 4 है 4 का 4 ही आता है। लेकिन 3 और 8 में केवल चेंज होता है। मतलब क्या होता है, जो कि लास्ट में 2 और 3 के अलावा
2, 3, 7 और 8 को छोड़कर कोई भी संख्या आती है तो सेम वही संख्या उतार सकते हैं। जैसे 5 है, उधर लास्ट वाली संख्या ना मैच करो, सीधे 5 लिख दो। इधर 4 है, सीधे 4 लिख दोगे, इधर मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है 5, 7, 1, 7, 8, 7 यह किसका क्यूब है। सबसे पहले उसी तरीके से 3 इधर से संख्या हटा देते हैं, बचे 3, 571। देखेंगे 571 किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो 571 देखिए 571 8 और 9 मतलब 512 और 529 के बीच में आती है। तो इसमें से जो छोटी वाली संख्या है उसे लेंगे, तो इसके 571 की जगह लिखते हैं 8 और लास्ट में पड़ जाता है 7। जो अगर लास्ट में 7 होता है तो क्या रखेंगे, 7 है लास्ट में तो 7 की जगह रखेंगे 3। तो यह किसका क्यूब है, 3 का। मतलब क्या होता है 7 की जगह पर 3 और 7 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 7, 2 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 2। बाकी संख्या लास्ट वाली सेम ही रहेगी। बाकी जैसे लास्ट वाली संख्या 4 थी तो 4 का 4 रहेगा, 5 का 5, लेकिन जो 3, 7, 8, 2 आ जाता है तो इसका आपस में बदल जाता है। 3 है तो 7 हो जाएगा, 3 है तो 7, जो कि यहाँ पर 7 होता है तो यहाँ पर 3। देखिए अब इसमें भी लास्ट की 3 संख्या हटा लेते हैं, बचा 54। 54 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो देखिए 54 कहाँ आ रहा है, 27 और 64 के बीच में। तो 27 और 64 के बीच में आ रहा है तो फिर छोटी वाली संख्या लेते हैं। इन दो संख्याओं में से छोटी संख्या 3 है तो 54 की जगह पर लिखते हैं 3। अब आ गया 2, तो 2 की जगह पर क्या लिखेंगे 8, मतलब 8 किसके अलावा 2 इधर है तो 2 देखिए 2 यहाँ पे 2 की जगह पर 8 लिखेंगे, 2 की जगह पर 8 लिखेंगे। तो इसका सही आंसर अल्तिफ या अल्तिफ का घनमूल है, अल्तिफ का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन है देखिए 529। वैसे तो आपको पता है 529, लेकिन इसी विधि से जो है निकालना हो तो कैसे कहेंगे। देखिए 529 करना है तो लास्ट की 3 संख्या निकाल लेते। अब लास्ट की 3 संख्या निकाल लेते तो बचा कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होता तो उसके जगह पर 0 लिख सकते हैं। और 529 है तो 9 किसके लास्ट में है, देखिए 9 है तो 9 किसके लास्ट में है, 9 के, मतलब 9 यहाँ पे है या किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है तो 9 लिख देंगे। तो 529 9 का है, 0 9 या 9 खाली लिख सकते हैं। देखिए अब दूसरे 0 0 0 529 जो कि पॉइंट वाले हों क्वेश्चन, मतलब पॉइंट लगा हो यहाँ पे, तो कैसे कहेंगे, तो ऐसे ही कहेंगे। देखिए लास्ट की 3 संख्या हटा लेते हैं और बची 3 संख्या वो तो 0 है तो उसके लिए 0 ही रहेगा। और इसमें 529 में लास्ट वाली संख्या मैच करेंगे, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, मतलब देखेंगे 9 किस में लास्ट में आ रहा है तो 529 में, इसके लिए 9 लिखेंगे, मतलब सेम संख्या लिख सकते हैं 9। 7 3 2 8 को छोड़कर यह सेम संख्या उतार सकते हैं, उतार देंगे, ठीक है। इसका 9 हो गया। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट के बाद 1 2 मतलब 6 संख्याएं। अब ये इसमें क्यूब मतलब 3 की घात लगी होती है और 3 का एक जोड़ा बनाया जाता है, तो 3 का हम एक जोड़ा बना लेंगे, 3 को 1 गिनेंगे तो 3 एक संख्या 3 है तो इसको 1 संख्या गिनेंगे, इसे 2 संख्या गिनेंगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब 0.09 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि इसमें यहाँ पर लगा होता 54.872 तो क्या होगा, तो 3 को 1 गिनते हैं तो 3 को 1 मतलब 1 यहाँ 1 संख्या पहले पॉइंट तो 3.8। देखिए दूसरा सवाल है 1.728, यह किसका घनमूल है। देखिए इसमें 3 संख्या पॉइंट, अभी पॉइंट से कोई नहीं मतलब है, पॉइंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे मतलब पॉइंट है फिर ना समझो। 528 है, ये 3 संख्या हटा लिया, बचा 1 किसका क्यूब होता है तो 1 किसका, देखिए 1 और 8 के बीच में आता है, छोटी वाली संख्या लेना होता है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 लिख देते हैं। फिर 528 में 8 किसके लास्ट में आता है, देखिए 8 2 के लास्ट में आता है, मतलब 2 के क्यूब में 8 की जगह पर 2 लिखेंगे। यहाँ पे फिर भी देख सकते हैं 8 की जगह पर 2 तो 8 की जगह पर 2। अब लास्ट में जो यह पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, अब 3 संख्या है तो 3 को सिर्फ 1 मानेंगे तो मतलब 1 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, तो इसका सही आंसर 1.2 हो जाएगा। 1.2 का क्यूब 57.88 हो जाएगा, 1.528। देखिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन है इसी प्रकार से। देखिए
देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से यदि बटे में हो तो कैसे कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करना होगा। देखिए ये वाला है .30 अब 529 है तो देखिए लास्ट 0 है तो 0 लिखेंगे, 0 है तो 0 ही लास्ट में 529 है। 529 का किसका क्यूब होता है? 9 का, मतलब इसमें 9 जो लास्ट वाली संख्या होती है उसे लिख देंगे 9। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद 6 संख्या है, 6। अब 3 को एक गिनेंगे, एक ये वाली एक 2, मतलब 2 संख्या पहले पॉइंट बटे लगाएंगे। इसमें भी उसी प्रकार से देखिए 3 संख्या हम गायब कर देंगे, मतलब 3 संख्या छोड़कर इधर की 3 संख्या देखेंगे। घनमूल कैसे निकाला जाता है? 3 संख्या लास्ट की हटा देते हैं और जो 3 संख्या बची उधर देखेंगे, बचा 85। 85 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है? 27 और 64 के, 85 64 और 125 के बीच में आता है। तो इसमें से सबसे छोटी वाली संख्या क्या है? 4 है, तो 85 की जगह पर लिखेंगे 4, और इधर जो लास्ट में 4 आता है 4 की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 है तो वही सेम संख्या लिख देंगे, क्योंकि जो 4 लास्ट में है या 4 के क्यूब में आता है, 4 चौको 16 चौको 64, तो लास्ट में 4 आता है तो 184 की जगह पर 4 लिख देंगे। अब देखिए 3 को 1 गिना जाता है, तीन संख्या को 1 गिना जाता है, तो यह एक संख्या हो गई, यह एक संख्या, मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। तो इधर कितना आंसर आ जाएगा? 4.4, और पॉइंट पे पॉइंट कट गया, बचा कितना? 9/44। तो इसका सही आंसर 9/44 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए घनमूल निकालना हो और माइनस संख्या लगी हो, जैसे -1 7 5 7 6 का घनमूल निकालना तो कैसे कहेंगे? वैसे ही करेंगे, बस उसके आंसर में माइनस लग जाएगा। देखिए 3 संख्या हटा लेते हैं, जो बचा इधर की 2 संख्या बची, मतलब 17 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है? 8 और 27 के बीच में आता है, तो छोटी वाली संख्या लिख लेकिन 2। अब 576 में 6 जो बचा लास्ट वाला सीधे लिख देंगे, क्योंकि 6 जो है 6 के क्यूब में है, क्यूब में ही इकाई अंक आता है। इकाई अंक 6 किस में आता है? 6 6 36 छक्का 216, मतलब 216 में 6 आता है। किसका क्यूब है? 6 का, तो 6 लिख देंगे। तो इसमें माइनस लगा है, आगे माइनस लग जाता है बस, बाकी वैसे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यदि अगला टाइप है नया क्वेश्चन, देखिए देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन इस तरीके से हो 17 56 16 का क्यूब, मतलब क्यूब रूट 56 है, ठीक है। तो इसका मतलब 17 56 पॉइंट 616 पॉइंट 17 56 16 पॉइंट 000 17 56 16 का मान बताना है। देखिए यदि 17 56 16 का मान 5.6 है तो लिख देंगे, इसका भी मान 5.6 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 3 संख्या तो 3 को 1 मानेंगे, तो 1 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका सही आंसर 5.6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका संख्या तो सेम है, केवल पॉइंट लगा है तो संख्या 5 मतलब 56 ही रखेंगे, लेकिन 3 संख्या को 1 माना जाता है। देखिए इसमें 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या का जोड़ा दो जोड़े बन गया, मतलब 2 संख्या पहले पॉइंट लगेगा, इधर 5.56 हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 56 16 का मान 56 होता है, लेकिन 3 को 1 मानते हैं, 1 2 और 3, मतलब 3 संख्या पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2 तीसरी संख्या नहीं तो हम 0 लगा लेंगे। अब हो गया 3 संख्या पहले 0, अब क्या हो जाएगा? अब आपस में इनको जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ा जाता है? 5.6 इसमें 56 है तो 0.56, मतलब क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए। इधर 5.6 इधर 0.56 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा और उधर संख्या निकल गई। इसी प्रकार से 0.056 आपस में फिर जोड़ लेंगे, 6 6 5 11 6 5 11 12 5 1 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.216 6.216। इसी प्रकार से देखते हैं एक और क्वेश्चन, 17 28 का मान 12 है, तो 17 28 प्लस का मान बताओ, का मान क्या होगा?
देखिए 17/28 का मान 12, तो 17/28 ही तो है, लेकिन इसमें पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, 17/28 की जगह पर पूरा 12 लिखेंगे। लेकिन देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है। जब पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 को 1 मानेंगे और एक संख्या पहले पॉइंट लग गया, अब होगा 1.2। इसी प्रकार से है तो 17/28 है, 17/28 की जगह पर लिखेंगे 12। अब जोड़ा कितने बनने हैं, 3 3 के 1 और 2 जोड़े बनने हैं, तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.12। अब इन्हें आपस में जोड़ लेंगे 1.2 और 0.12। देखिए अब इसे जोड़ लेंगे 1.2 और 0.12 मतलब 12। कैसे जोड़ा जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और उधर वाली संख्या पॉइंट के उधर वाली संख्या उधर, इधर वाली संख्या इधर रखेंगे और आपस में जोड़ देंगे। इसका 2 हो जाएगा, 2 1 3 और 1.32, इसका सही आंसर 1.32 हो जाएगा। दोस्तों यदि 27 की घात 2x - 1 बराबर 243 की घात 3 है तो x का मान बताना है। कैसे कहेंगे, देखिए ये भी बहुत ही आसान है। 27 है तो 27 के गुणनखंड करेंगे, मतलब 27 के क्या करेंगे, 3 और 27, 3 13 और 3 1 3, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3, क्योंकि 3 बार आया है तो 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 की घात 3 और लिख देंगे 2x - 1। इसी प्रकार से 243 के गुणनखंड करेंगे, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3 13 और 3 1 3। इसमें कितनी 3 की घात होगी, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात 5 इधर लिखेंगे बराबर 3 की घात 5 और घात 3। दोस्तों यदि किसी घात पर घात लगी हो, मतलब डबल घात लगी हो, तो उसको आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 3 की घात है, उसमें 5 और 3 घात लगी है, मतलब घात पे घात लगी है तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, 5 3 15, तो 3 की घात 15 हो जाएगी। इसी प्रकार से इधर भी करेंगे, 3 की घात को आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 1 3 -3। बताना है x का मान, तो 6x - 3 बराबर 15 लिखा है। घात यह घात है, घात का मान बताएं तो घात से ही मतलब होगा, 6x - 3 बराबर 15, 6x बराबर 15, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 6x बराबर 15 3 18, तो x का मान क्या हो जाएगा 18/6, 6 6 6 3 18, x का मान 3। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि सभी सवाल आपको समझ में आ गए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।